हेलो दोस्तों, दिस इज सिद्धार्थ ठाकुर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं किस तरीके से इंटरडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करता हूं, उस स्ट्रेटजी को समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के 7 रूल समझे थे। तो आज जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, आप उसकी मदद से इन 7 रूल्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को इंटरडे ट्रेड करने के लिए परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। और एक नई स्ट्रेटजी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। इस स्ट्रेटजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आप स्टार्टिंग में समझ लीजिए। बेसिकली आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर का टाइम फ्रेम का मोस्टली यूज़ करना होता है। आपको हमेशा कोशिश करना है कि ट्रेड लेने से पहले आप चार्ट को हायर टाइम फ्रेम से शिफ्ट करते हुए लोअर टाइम फ्रेम में चेक करना है, जिससे आपको मार्केट का क्लियर व्यू समझ आएगा। आप जितने हाई टाइम फ्रेम में चार्ट रीड करेंगे, आपको उतना ही क्लियर कट कन्फर्मेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इंट्राडे में ट्रेड प्लान करना है, तो बड़े हाई टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना बेकार है, क्योंकि आपको हाई टाइम फ्रेम जैसे 2 आवर, 3 आवर से इंट्राडे में ट्रेड फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 1 आवर और 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही प्रेफर करूँगा, स्पेशली फॉर बिगनर्स, क्योंकि 1 आवर और 15 मिनट इनफ टाइम है जिसमें एक्यूरेसी होती है, जिससे आपको इंट्राडे में ट्रेड लेने का क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाता है और आपको ईजिली फ्रीक्वेंट ट्रेड भी देखने को मिल जाते हैं। और जिनको इफ़िशिएंट नॉलेज है वो अपने अकॉर्डिंग 5 मिनट टू 1 आवर किसी भी टाइम फ्रेम में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है जिसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो आप बाद में अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये इतनी फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी है कि ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मैं इंटरडे में मोस्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करता हूँ, तो मैं आपको 15 मिनट ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि एज माय एक्सपीरियंस इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इंटरडे के लिए 15 मिनट में मार्केट का परफेक्ट व्यू ईजिली समझ आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि 15 मिनट में ही इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको चार्ट में बड़े मूव को देखना है, जहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है या फिर सेलिंग। जैसे आप इधर देखें, ये इतनी बड़ी बाइंग और इधर इस तरह की सेलिंग आई है। इनको इसीलिए नोटिस करना है क्योंकि ऐसे लेवल्स में बिग प्लेयर इंटर करते हैं, तो वो लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मूव स्मॉल प्लेयर नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और हाँ, ये बड़े मूव आपको बहुत आसानी से चार्ट में भी दिख जाएंगे। चलिए चार्ट में ये बड़े मूव को मैं आपको दिखाता हूँ। लुक, ये निफ्टी का चार्ट है, इसको मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में रखा है। फर्स्ट पॉइंट है, आपको बड़ा मूव फाइंड करना है जहाँ पर बिग प्लेयर का पार्टिसिपेशन है। तो आप इधर देखें, इधर से मार्केट ने 1 साइडेड मूव सिर्फ नीचे का दिया है, और आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल का साइज यहाँ पर कितना बड़ा है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बिग प्लेयर ने एंट्री की है। हमको ऐसे ही लेवल फाइंड करने हैं जहाँ पर बिग प्लेयर की एंट्री होती है। इस तरह के मूव्स बिग प्लेयर ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्राइस में बड़े बड़े मूव तभी आते हैं जब बड़ा पैसा लगता है, और ये बड़ा पैसा सिर्फ बिग प्लेयर और बिग इंस्टीट्यूशन ही लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जिस कैंडल से इस बड़े मूव की स्टार्टिंग हुई है, तो हमको उस स्टार्टिंग कैंडल या फिर ओरिजिन कैंडल को मार्क करना है। इस ओरिजिन कैंडल के लेवल्स को मार्क करने के लिए आपको ओरिजिन कैंडल का हाई और लो दोनों को मार्क करना है। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर ओरिजिन कैंडल हो जाएगी, क्योंकि यहीं से इस मूव की स्टार्टिंग हुई है, तो इस ओरिजिन कैंडल का हाई लो कुछ इस तरह मार्क कर लेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देना, ओरिजिन कैंडल का हाई लो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखकर ड्रॉ किया है। आपको हाई पर एसएल रखना है और एंट्री लेनी है तो इसी जोन में प्राइस के आने का वेट करना है, और जब प्राइस इस जोन के पास आएगा तभी एंट्री लेनी है। थर्ड पॉइंट है, आप यहाँ पर जोन बना ले कुछ इस तरह से, जिससे आपको और इजीली चार्ट रीड करना आएगा। तो लुक, अभी ये जोन रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। आप देख ही रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ये प्राइस यहाँ पर आया तो रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस इस जोन के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और अगेन सेकेंड टाइम फिर से इस जोन पर आया है तो रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, इस स्ट्रैटेजी में जैसे यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टेंस जोन बनाया है, तो मैं सिर्फ इस लेवल को 2 बार ही इंपॉर्टेंस देता हूँ,
क्योंकि अगर बार बार ये लेवल फ्यूचर में टेस्ट होगा तो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि ये लेवल फ्यूचर में ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप इधर देखें, ये वाला लेवल 2 बार टेस्ट हो चुके हैं और सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क भी किए हैं, लेकिन थर्ड टाइम ये लेवल ब्रेक हो गया है। सो मैं सिर्फ इन लेवल्स में ट्रेड लेने के लिए 2 टाइम ही इंटरेस्टेड होता हूँ, अदरवाइज़ फिर क्वांटिटी कम करके थर्ड टाइम ट्रेड करता हूँ। आप कोशिश करें कि इस सेटअप पर 2 बार ही ट्रेड लें और थर्ड टाइम पर ट्रेड अवॉइड करें। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड टाइम में ये लेवल ब्रेक ही हो जाएगा, नहीं, थर्ड टाइम में बहुत मैनिपुलेशन होता है जिससे ट्रेड तो सही होता है पर एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आप इसी में देखिए, थर्ड टाइम अगर एंट्री हमारी होती है तो यहाँ हमारा एसएल हिट होता क्योंकि प्राइस इस जोन को ब्रेक करके ऊपर चला गया है। लेकिन देखो, उसी दिन प्राइस ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिया है और प्राइस फिर से रेजिस्टेंस जोन के नीचे आ गया है। तो इसी तरह का मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलता रहता है। अगर आप इसी रेजिस्टेंस जोन पर री एंट्री करते हैं वही पुराने एसएल के साथ, तो आपको 1:2 का प्रॉफिट होता, जिसमें से आपका एसएल हिट होने से जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाता। मार्केट में अगर इसी तरह कंडीशन आती है जैसे इधर आई है तो आप री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर सबका एसएल बहुत टाइटली लगा होता है। तो जब एसएल हंटिंग होती है तो सबके एसएल एक साथ हिट होते हैं और वन साइड मूव क्विकली आता है। तो इसीलिए आपको मार्केट के मैनिपुलेट नेचर से बचना है तो थर्ड टाइम पर ट्रेड लेना अवॉइड करना है। इसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, जिससे अब आप बहुत ईजिली लाइव मार्केट में इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लुक, अब और एग्जांपल देखते हैं। आप इन सारे बताए पॉइंट्स को रिलेट करते रहना। अब आप इधर नीचे साइड देखें, यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है और ये मूव आसानी से चार्ट में भी दिख रहा है। तो हम इसके ओरिजिन कैंडल के हाई लो मार्क कर लेंगे, फिर जोन कुछ इस तरह से बना लेंगे। लुक, यहाँ इस जोन पर प्राइस फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, यहाँ तक कि फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम तक आया है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है और सपोर्ट लेकर ऊपर चला जा रहा है। यहाँ पर वही बात आती है कि आपको 2 टाइम ही इन जोन पर प्रायोरिटी देनी है, अदरवाइज़ फिर आप क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इधर ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ बढ़िया प्रॉफिट आसानी से मिल जाता। सेम इसी तरह इधर प्लान करते हैं तो यहाँ पर भी 1:3 का प्रॉफिट मिल जाता। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो लुक, यहाँ पर सेलिंग आसानी से चार्ट में स्पॉट हो रही है, तो आप इधर ट्रेड प्लान करते हैं तो इसी ओरिजिन कैंडल ने हाई बनाया है, आप इसके हाई लो मार्क करके जोन ड्रॉ कर लेंगे। अब आप इधर देखो, इस जोन को टच करते ही प्राइस नीचे फॉल कर गया है। फिर नेक्स्ट डे मार्केट इसी जोन के ऊपर ओपन हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बनेगा, तो सेकंड टाइम यहाँ पर ट्रेड लेने का सेटअप इस जोन में नहीं बनता है। नेक्स्ट अब पीछे और देखते हैं। इधर मार्केट फुल बुलिश है, यहाँ आपको सेटअप नहीं मिलेगा क्योंकि इधर कोई भी लेवल टेस्ट ही नहीं हुए हैं। इन फ्यूचर अब मार्केट नीचे आती है तो तब इन लेवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए और पीछे देखते हैं। लुक, यहाँ पर देखो, एकदम फ्रेश हाई बना है और रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है, तो हम इसके ओरिजिन कैंडल के हाई लो मार्क कर लेंगे और जोन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह। लुक, अब प्राइस ने यहाँ 1, 2, 3 बार टेस्ट किया है, बढ़िया प्रॉफिट भी दिया है, फिर ये लेवल 4 टाइम में ब्रेक हो गया है। लुक, अब इधर देखो, यहाँ से मार्केट बहुत क्विकली अपसाइड गया है, लेकिन ये लेवल फ्रेश लेवल नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो इस लेवल पर प्राइस एक बार टेस्ट कर चुका है, तो ये फ्रेश लेवल नहीं है। आपको एकदम फ्रेश लेवल देखने हैं, जैसे इधर देखो, ये फ्रेश लेवल है, यहाँ से मार्केट ने बुलिश मूवमेंट दिया है और आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। तो आप इसके ओरिजिन कैंडल का हाई लो मार्क करके जोन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, पूरी पिक्चर यहाँ पर क्लियर समझ आ रही है। इस जोन पर प्राइस कितने बार टेस्ट किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम, हर बार सपोर्ट बना के ऊपर चला जा रहा है। लुक, अब इधर देखिए, यहाँ से फ्रेश सेलिंग आई है और आप फॉल देखिए कितना बड़ा है। आप इसके ओरिजिन कैंडल का हाई लो मार्क करके जोन ड्रॉ कर ले कुछ इस तरह। मार्केट इस लेवल के क्लोज तक आया था, लेकिन टच करने से पहले ही फॉल कर गया। नेक्स्ट टाइम फिर से मार्केट ऊपर आया और इन लेवल को टेस्ट किया, लेकिन फॉल ज़्यादा नहीं आया।
फिर अगेन नेक्स्ट डे मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होता है, तो हमारा सेटअप यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसी जोन में मार्केट के ओपन होते ही मार्केट फ्री फॉल किया, लेकिन कुछ समय में ही रिकवर करके एसएल हिट कर दिया। वही बात आ गई, थर्ड टाइम टेस्ट करने में मैनिपुलेशन रहता है, तो एसएल हंट हुआ और फिर से मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पर पहले एसएल हिट हुआ, फिर टारगेट मिला। जिससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, थर्ड टाइम ट्रेड लेने पर आप थोड़ा रिस्क बढ़ा के अपने एसएल कुछ पॉइंट ऊपर रख सकते हैं, जिससे आप सेफ जोन में रहेंगे। क्योंकि ऑपरेटर जानते हैं कि यहाँ पर रिटेलर ने अपने एसएल को टाइटली रख रखा है, तो वो एसएल हंटिंग करते हैं। इसीलिए मैं थर्ड टाइम ट्रेड लेना अवॉइड करता हूँ। आपको सिर्फ वेट करना है फ्रेश लेवल के पास प्राइस के आने का। कोशिश करें कि फ्रेश लेवल पर 2 टाइम ही ट्रेड प्लान करें, नहीं तो अननेसेसरी प्लान करेंगे तो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। लुक हेयर, इधर से प्राइस ने अपसाइड मूवमेंट बढ़िया दिया है और आप इजीली इसको चार्ट में आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। तो आप इसके ओरिजिन कैंडल के हाई लो मार्क कर लें, जोन भी ड्रॉ कर लें कुछ इस तरह से। नाउ आप इधर देखो, प्राइस इस लेवल के क्लोज आया है और जोन को टच नहीं किया है, फिर भी प्राइस ऊपर चला गया है, क्योंकि ये लेवल एकदम फ्रेश है। नाउ आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह के लेवल्स आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेना कितना यूज़फुल हो सकता है। आप ये मूव देखिए, कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। अगर आप पूरा ट्रेंड कैप्चर करते तो लुक 1:12 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप प्रॉफिट बुक करते। वो अलग बात है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इतना वेट नहीं करते हैं और स्मॉल प्रॉफिट लेके ट्रेड एग्जिट कर देते हैं, जो कि सही है। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के ट्रेड भी देखने को मिल जाते हैं जब आप ट्रेंड के साथ चलते हैं। लुक, अब आप इधर देखो, ये फ्रेश हाई बना है और यहीं से प्राइस रिजेक्शन लिया है, और आप ये मूव देखिए, ये मूव बिग प्लेयर ही बना सकते हैं। कैंडल का लेंथ कितना बड़ा है, तो ये हमारे लिए एकदम फ्रेश लेवल है। सो इस ओरिजिन कैंडल का हाई लो को मार्क कर लेंगे और जोन भी ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। लुक, ये जोन इधर टेस्ट हुआ है और टेस्ट होते ही प्राइस गिर गया। आप ये मूवमेंट देखिए कितना बड़ा है, और सेकेंड टाइम यहाँ पर अगेन टच करते ही प्राइस फिर से रिजेक्शन पाया है। आप अगर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं तो आप इस तरह के मूवमेंट को कभी मिस नहीं कर सकते हैं और आप पूरे मूव का मज़ा ले सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से आपके फ्रीक्वेंटली इसी तरह के बढ़िया ट्रेड मिलेंगे, आप खुद ही देख सकते हैं। थर्ड टाइम में ये लेवल ब्रेक हो गया अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप। आप इस स्ट्रैटेजी की खुद से प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही इसको अप्लाई करने में फ्लेक्सिबल होते जाएंगे। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि जब आप इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आपको चार्ट रीड करने का पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी स्टॉक में भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ भी इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। आई होप जिसने ये वीडियो लास्ट तक पूरी देखी है उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और जो स्किप करके यहाँ तक आए हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो पूरी देखें, क्योंकि ये सिंगल वीडियो आपके ट्रेडिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल में बूस्ट कर देगी। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। अदरवाइज़ मेरे को आप लोगों से जो एक्सपेक्टेशन थी मेरे को नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं जिस तरह से वैल्यूएबल कंटेंट आप तक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें एफ़र्ट बहुत लगती है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस और सपोर्ट जीरो दिख रहा है। इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, जिस वजह से वीडियो बनने में इतना समय लग जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इस स्ट्रैटेजी के बारे में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।